चलिए देखा जाए, एक और टॉपिक देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। ये टॉपिक 10वीं और 12वीं ये भी सबसे वीवीआई टॉपिक है। और ये टॉपिक में दिक्कत क्या होता है पहले ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहले तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। अब सुनिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब सुनिएगा इसके बारे में। सबसे पहले ये उपसर्ग हिंदी के बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूजन होता है, और ये जब भी आपके क्लास में जब पढ़ाए जाएंगे ना तो ये टॉपिक सबसे अंत में बताए जाते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको हिंदी का उपसर्ग बताया है। अगर आप हिंदी के उपसर्ग पढ़िएगा तब जाके आपको संस्कृत का उपसर्ग पढ़ने आएगा, और उपसर्ग से कहीं ज्यादा कठिन आपको प्रत्यय लगेगा। लेकिन मैं बताता हूं कि आपको इतना आसान से बताऊंगा ना ताकि आपको इसको एक बार समझने के बाद आप किसी भी शब्द का प्रत्यय या किसी भी शब्द के उपसर्ग को पहचान सकते हैं। बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, फटाफट पहुंचे, और आप उसे देखकर आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके काम लायक हो तो, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दें। बाकी फिर बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जिस पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपको सही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले देखिए क्या होता है। देखिए एक टॉपिक है जिसका नाम हमने लिखा उपसर्ग, और ये 10वीं 12वीं के सबसे वीवीआई टॉपिक है। और मैं ये हिंदी का टॉपिक बता रहा हूं, और ये हिंदी का टॉपिक में अब ये एग्जाम में इसमें से आपको 12th के तो एग्जाम में 5 या 6 नंबर के पूछते हैं। 10th में तो कहना नहीं है, कभी 7 का ही पूछता है, कभी 5 का ही पूछता है, संस्कृत में भी पूछता है। तो मैं आपको यहीं से क्लियर कर दूंगा संस्कृत का भी और हिंदी का भी। बस आप ध्यान से सुनिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से। पहले उपसर्ग कहते किसको है, ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग, उपसर्ग कहता है वे शब्दांश, वे शब्दांश, शब्दांश मतलब होता है शब्द का अंश। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के कहां जुड़कर, पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। क्या होता है, जो पहले जुड़ता है। जैसे मान के चलिए हमने लिखा जल, और जल में हमने पहले जोड़ दिया सू, तो सू जोड़ा तो बन गया सूजल। पहले से था जल, जल मतलब होता है पानी, और सू लगा दिए तो सूजल बन गया। सूजल मतलब होता है स्वच्छ पानी। तो वही कह रहा है कि इसमें जो सू लगा इसको कहते हैं उपसर्ग। और इसकी परिभाषा हमने बताया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। अब जानना है इसकी संस्कृत और हिंदी में प्रयोग कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे आता है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो आपको हिंदी में आएंगे, और अगर 10वीं के छात्र हैं तो हिंदी संस्कृत दोनों में आएंगे। और अगर आप संस्कृत में पढ़िएगा तो संस्कृत में आपको उपसर्ग मिलेगा 22, और जो संस्कृत का जो उपसर्ग है वही उपसर्ग हिंदी का भी उपसर्ग है। और जिसकी कुल संख्या कितनी है, 22। 22 यहाँ, 12 यहाँ, और यहाँ हो गया 12, यानी 12 दूनी 24 और 22, यानी कुल मिला के हिंदी के उपसर्गों की संख्या 46 है। आप जोड़ भी सकते हैं, 22 यहाँ हो गए, 22 12 और 12 यहाँ हो गए, यानी 12 दूनी 24 और 22 आपको हो जाएंगे 46। मतलब हिंदी के कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, 46। अब इसको बांटा गया है अलग अलग भाग में। बांटा क्या गया है कि 46 को बांटा गया है कि संस्कृत के उपसर्ग है जो 22 है, हिंदी के उपसर्ग है जो 12 है, और अंग्रेजी कहे चाहे उर्दू कहे चाहे फारसी, ये दोनों तो एक ही मिलता जुलता शब्द है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 12। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जो संस्कृत के उपसर्ग लिखा है, इसका मतलब आप ये मत मानिएगा कि ये संस्कृत का है। संस्कृत का है, लेकिन इसके साथ संस्कृत के उपसर्ग को ही हिंदी के उपसर्ग में ऐड किया गया है। मतलब ये 22 जो होता है ना वो हिंदी का भी होता है। अब इसमें होता कौन है 22, देखिए ध्यान से। पहला हमने लिखा है प्र, दूसरा लिखा है प्रा, तीसरा अप, सम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत चाहे उद, ये दोनों शब्द एक ही चलते हैं, कहीं कहीं अंतर हो जाते हैं। अभि, प्रति, परि, उप, ये हो गया संस्कृत के 22 उपसर्ग। संस्कृत के कितने उपसर्ग हो गए, 22 हो गए छोटे। आप इसको संस्कृत में भी पढ़िएगा तो मिलेगा, और हिंदी के भी मिलेंगे, क्योंकि हिंदी के तो है ही है, संस्कृत वाले जोड़े गए। अब ये हिंदी के उपसर्ग हैं जो 12 है। अपना उपसर्ग ये है, कौन कौन, अ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, आ।
आपके मन में होगा सर सु यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, इधर कहीं सु लिखे हैं, यहाँ सु लिखे हैं। तो ये संस्कृत के भी और हिंदी के भी, इसका भी ऐड करके यहाँ कुल मिलाया गया है। और इधर आइए अंग्रेजी के भी आपको और उर्दू और फारसी के भी 12 मिलेंगे, जिसका पहला नाम है कम, खुश, गैर, ना, ब, बा, बद, बे, ला, सर, हम, हर। मतलब ये कुल मिला के हिंदी के कुल कितने उपसर्ग हो गए? 46। अब आप इसको इसके एग्जाम में कैसे आपसे इस क्वेश्चन पूछेगा, तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिदिन, कौन सा शब्द बाबू? प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? किसमें? प्रतिदिन में। तो अब हमको यहाँ देखना शुरू करेंगे तो हमको मिल जा रहा, कहीं पे देखिएगा आपको, तो आपको एक जगह लिखा हुआ प्रति मिलेगा और वो लिखा हुआ यहाँ है, तो ये प्रति उपसर्ग इसका मिल गया। इसी तरह से आपको चुनना होता है। दूसरा कोई कहेगा कि बताओ खुश नसीब, हमने एक शब्द लिखा खुश नसीब, इसमें कौन सा शब्द उपसर्ग है? तो खुश नसीब में कौन सा शब्द होगा? खुश। कहाँ लिखा गया? यहाँ लिखा गया। ये खुश शब्द जो होंगे जो उपसर्ग के रूप में होंगे। अब तीसरा जो अंग्रेजी के रूप में और पूछते हैं, अगर पूछ देगा गैर हाजिर, क्या पूछेगा? गैर हाजिर। तो गैर हाजिर में कौन सा शब्द लगा हुआ है? गैर। और गैर यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, तो ये गैर भी होंगे और ये हिंदी के ही जोड़े गए हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, अगर एग्जाम में आ गया अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकार में अधि होगा और अधि यहाँ लिखा गया है। अब दूसरा हम इसी में अगर कोई पूछ दे आपसे कि उपनयन, उपनयन, उपनयन कौन सा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये उप उपसर्ग है जो कहीं लिखा गया होगा। और ये ये संस्कृत का उपसर्ग है जो आपको कहीं मिलेगा, देखा जाए तो यहाँ देखिए सबसे अंतिम में उप, ये आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी शब्द का चुनिएगा तो आप दुनिया के, अब इसमें से कोई हिंदी के शब्द ले लीजिए, आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरे हिंदी के ही उपसर्ग लिखे गए हैं और हमने इसको बांट के लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसान होगा। और उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बताइएगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। इसकी कुल संख्या 46 होती है, जो संस्कृत के 22 होते हैं, हिंदी के 12 होते हैं, अंग्रेजी या उर्दू या फारसी के 12 होते हैं और सब के मिला के 46 होते हैं। और कोई भी शब्द दे दे तो इसमें से मिल सकता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ विस्तार में कौन सा, विस्तार, विस्तार, विस्तार में कौन सा उपसर्ग है? तो आप देखिए कहीं आपको लिखा मिलेगा, वी जरूर मिलेगा। और यहाँ पे वी जो है जो उपसर्ग के रूप में आया है, वी देखिए यहाँ पे मिला गया। अगर हम दूसरा कोई कह दे, अगर दूसरा हम अर्थ में लेके चले, अगर कोई कह दे कि बताओ उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उद्घाटन में उद होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर हमने इधर लाज से ले लेते हैं कोई शब्द, जैसे आपने नाम सुना होगा लाजवंती, लाजवंती का नाम सुना होगा, और लाजवंती में अगर आप शब्द का उपसर्ग निकालिएगा तो आपको ला मिलेगा और ला यहीं पे लिखा गया है। अगर आपसे कोई छोटे पूछेगा कि बेमतलब, बेमतलब, बेमतलब में कौन सा उपसर्ग है? तो बेमतलब में बे उपसर्ग है और जो यहाँ लिखा गया बे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, बताओ अगर कोई पूछेगा कि अधजल, अधजल में कौन सा उपसर्ग है? तो अध कहीं पे लिखा गया होगा। और इस प्रकार से हम उपसर्ग को पहचानते हैं, यानी उपसर्ग की हिंदी में कुल संख्या कितनी होती है? 46। आप इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे अच्छे तरीके से ये याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी शब्द आए तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि हिंदी के प्रत्यय कौन होते हैं, फिर संस्कृत के उपसर्ग और प्रत्यय कौन होते हैं, ये सब बताएंगे। बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा लें, अगर अच्छा लगे लाइक करें और अच्छा लगे शेयर करें, तो मैं भी समझूं आपको समझने में आसानी हो रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। छोटे